शांत प्रताप भट्ट जी, आप एक आंदोलनकारी भी रहे हैं, आपने उत्तराखंड को अलग उत्तराखंड की मांग की। आज आप पूरा जो दृश्य देख रहे हैं तो दुख होता है कि ऐसे उत्तराखंड की परिकल्पना की थी जो आप युवा सड़कों पर रहे, कड़ाके की ठंड में टेंट के नीचे रहने को मजबूर है, सुदूरवर्ती क्षेत्र से युवा आए हुए, क्या कहेंगे? आपने वो बुनियादी सवाल किया है जिसके लिए राज्य मांगा था। हमने सोचा था हमारा राज्य होगा तो जल जंगल जमीन रोजगार स्वरोजगार पर हमारा अधिकार होगा, राज्य से पलायन रुकेगा, हमारी राजधानी तय होगी और उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। मगर इन 22 वर्षों के बाद आप देख सकते हो क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या छात्र, क्या मातृशक्ति सब सड़कों पर हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार दो, उत्तराखंड की राजधानी तय करो और सरकार जो वादे आपने जनता से किए उनको विधानसभा में पास कराकर लागू करो। मगर दुख की बात है पलायन पर सरकार कुछ नहीं करती। भाटी आयोग की रिपोर्ट आप सार्वजनिक नहीं करते। आपको विधानसभा अध्यक्ष के सचिव ने जो जांच बैठाई थी अध्यक्ष ने, उस अध्यक्ष की जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि आप उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हैं। उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट कर कर उत्तराखंड में केवल वोट की राजनीति कर कर उत्तराखंड को लूटने का प्लान बना रहे हैं। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारा कहना है हमारी मांगों पे आओ, ज्ञापन लो और उस पर काम करो। मगर विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा मैच फिक्स कर विधानसभा को नहीं चलने दे रही है। यही कारण है कि बुनियादी सवालों पे काम नहीं हो रहा है। भट्ट जी, यहाँ पर आप जो युवाओं का समर्थन लेकर आज यहाँ पर जा रहे थे, युवाओं का समर्थन कर रहे थे, जो सिंचाई विभाग पद है, चुनाव से पहले बात की जाती कि इतनी भर्तियां निकल के करीब से करीब 24,000 भर्तियों की बात सरकार ने की थी चुनाव से पहले, जब आचार संहिता लगने के ठीक पहले एक पिटारा खोला था नौकरी का और अपनी पीठ खुद थपथपा रही थी सरकार कि हमारे द्वारा इतने भर्तियां निकाली गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, सरकार बनती है, उसके बाद युवा फिर सड़कों पर आ जाता है। जैसे परिस्थिति बनी हुई है वही फिर मांगे रोजगार, जो मुख्य मांगे हैं, छोटे छोटे जो प्रकरण हो रहे हैं, बड़े जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा। आप केदार भंडारी का मामला ले लो, सरकार द्वारा क्या क्या बुनिया जा रहा है चाल। ये आपने जो बात कही है बहुत सही बात है। आप भी नौजवान पत्रकार हैं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 50,000 प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, मिला। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सारे विभागों में नियमित कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, हुई। उत्तराखंड की नौकरियां जरूर बिक रही हैं, नौजवानों के अधिकारों पर डाका बाहर वाले डाल रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, पुलिस के दम पर हमें लूट रही है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारा कहना है कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं राजधानी का मसला तय कर दो, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर दो, नौजवान बच्चों को रोजगार दे दो। और ये तमाम वादे भाजपा ने किए हैं, हम उनको याद दिलाने के लिए आए हैं। तो ये पुलिस के दम पर हम को लाठीचार्ज क्यों? इस बात को समझना चाहिए कि टैक्सी ड्राइवर वो हड़ताल पे, नौजवान बच्चे वो हड़ताल पे, संविदा कर्मचारी वो हड़ताल पे और सेवा नियोजन कार्यालय में 12.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो नौजवान में वो बेरोजगार अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मातृशक्ति सड़कों पे प्रसव कर रही है, उनको जो है डॉक्टर मुहैया नहीं हो रहे। उत्तराखंड के डॉक्टर बगावत पर उतरे हुए हैं केवल इस बात के लिए कि दवाई देने के लिए उनके पास दवाइयां नहीं है। तो ऐसे में पूरा उत्तराखंड अराजकता के माहौल में गया हुआ है। तो हम उत्तराखंड के क्षेत्रीय पार्टी है, हम जनता की आवाज को सरकार को बताने आए हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिर पुलिस के दम पर ये सत्ताएं कब तक चलाएंगे, इस बात का संदेश भी हम दे रहे हैं। और आप देख रहे हो एक दिन उत्तराखंड की जनता सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए कहीं हिंसा ना हो जाए, हमको इस बात की भी डर है और चिंता है।